कौन आ रहा है आपकी लव लाइफ में राइट नाउ? लेट्स फाइंड आउट। जस्ट बी माइंडफुल कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। से जो बातें जो मैसेजेस मैच करते हैं मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपाल से या ईजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सब तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स सी कौन आ रहा है आपकी लव लाइफ में आपकी तरफ, कौन एक्शन लेने वाला है आपकी लव लाइफ में आपकी तरफ। लेट्स फाइंड आउट। Courtship number 4. Wow. 16 number and thoughts. अमेजिंग। मुझे लगता है कि आपकी लव लाइफ में एक ऐसा फेज आपकी ज़िंदगी का शुरू होने वाला है जहाँ पर पर्सन आपसे ज़्यादा कमिटेड होगा टुवर्ड्स यू। चांसेस काफ़ी ज़्यादा है कि इस पर्सन की हल्की सी बियर्ड हो, और इट डजंट हैव टू बी लाइक जैसे लाइट बियर्ड उसको रखना अच्छा लगता होगा, उस तरह का पर्सन होगा। ऑब्वियसली इफ इट्स अ मैन अगर वुमन है, वुमन से डील करो, ऑब्वियसली इट्स नॉट गोना बी द केस। बट इफ़ यू आर डीलिंग विद अ मास्कुलिन, मुझे लगता है कि उसकी बियर्ड होगी हल्की सी। और कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा अपने आप को इनका जो जॉब लाइफ होगा उसमें इनका अटायर जो है, इनका जो ऑफिशियल वेयर है, वो उनका काफ़ी एक अट्रैक्टिव पर्सनालिटी का एक अट्रैक्टिव वो होगा, व्हाट वी कॉल इट, फीचर कह लो। उसकी पर्सनालिटी का एक बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव आपको चीज़ लगेगी उस इंसान के अंदर। अगर ये मैस्कुलिन है जिससे आप डील करो, अगर ये फेमिनिन है तो मुझे लगता है कि ऑफिशियल वियर ज़्यादा पसंद करते होंगे, या व्हाट वी कॉल इट, प्रोफेशनल, या एक व्हाट्स द वर्ड, एक सेकेंड, फॉर्मल ड्रेसिंग इनको बहुत ज़्यादा पसंद होगी, एंड दे लाइक टू ड्रेस अप ऑन सर्टन ओकेजन्स। तो मुझे लगता है कि पर्सन काफ़ी उस तरह का होगा। एक और चीज़ जो मुझे लग रही है कि पर्सन बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड किस्म का इंसान लग रहा है। चाहे आप हो या नहीं हो, ये पर्सन काफ़ी सोफिस्टिकेटेड किस्म का इंसान होगा। और मुझे लग रहा है कि ये पर्सन जो है ये आपके वर्क के थ्रू आपकी लाइफ में आ सकता है। आपकी मीटिंग हो सकता है आपके वर्क के थ्रू इस इंसान से हो, या अगर वर्क नहीं तो आपका जो थॉट प्रोसेस है वो एक दूसरे को बहुत ज़्यादा एक अट्रैक्शन फील कराएगा। जिस तरह से आप सोचते हो, ये पर्सन आपका सोल ट्राइब भी हो सकता है, उसका पार्ट हो सकता है। इसलिए आपके साथ एक कनेक्टिविटी जो है इस इंसान की बहुत अच्छी रहेगी फ्रॉम डे वन, फ्रॉम द टाइम यू मीट। मुझे लगता है कि पर्सन डेफिनेटली बहुत ज़्यादा वेल एजुकेटेड होगा फॉर श्योर। और आप में से कुछ लोगों के लिए पर्सन आर्टिस्ट भी हो सकता है। आर्टिस्ट कैन बी एनी फॉर्म ऑफ आर्ट हो सकता है उसका उसका जो प्रोफेशन हो, बट आर्टिस्ट होने के चांसेस काफ़ी स्ट्रांग है। हो सकता है राइटिंग में हो सकता है कि वोकल में कुछ ऐसा हो सकता है कि पेंटर हो, बट उसका आर्ट से डेफिनेटली एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होगा। या ये भी हो सकता है कि वो साइड वेज अगर देखा जाए तो उनकी साइड पे, या एज अ पार्ट टाइम, या एज अ प्रोफेशन नहीं, बट हो सकता है कि एज अ हॉबी शायद वो उसको आर्ट को परस्यू करते हो। वो भी चांसेस हैं। मुझे लगता है कि दिस पर्सन इज गोना बी लाइक वेरी अम्यूज्ड आपकी लुक्स के साथ। वो बहुत ज़्यादा, उनको लगेगा कि आप बहुत परफेक्ट हो, आर्टिस्टिक वे में। अगर वो अपने आप के माइंड से आपको देखेंगे तो मुझे लगता है कि उनको आप काफ़ी आर्टिस्टिक लगोगे, उनका आपकी फीचर्स काफ़ी अट्रैक्टिव लगेंगे। लग रहा है कि पर्सन जो है वो आपके साथ रिश्ता बनाना चाहेगा इंस्टेंटली। एक ऐसा रिश्ता जो कि फैमिली के इन्वॉल्वमेंट के साथ होगा। ऐसा नहीं है कि वो आपको बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड बनाना चाहता है, बट देन आपको छुपा कर रखे अपने फैमिली से या अपने अपने दोस्तों से। मुझे लगता है कि दिस पर्सन वुड वांट टू मेक इट ऑफिशियल। तो 4 नंबर, 16 नंबर काफ़ी सिग्निफिकेंट हो सकता है। हो सकता है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ 4 या 16 की हो, या उनकी डेट ऑफ बर्थ 4 या 16 की हो, या फिर 4 और 16 जो है कमिंग मंथ का या इस मंथ का काफ़ी सिग्निफिकेंट हो सकता है। देन वी डू हैव अ 17 नंबर एज वेल। एक्शन का कार्ड है यहाँ पर। मुझे लगता है कि पर्सन और आप बहुत परफेक्टली जो है एक दूसरे के साथ मर्ज हो गए। ऐसा ऐसा लगेगा कि आप दोनों को एक जैसे होता है ना कि आपको कुछ एफर्ट करना पड़ता है तो वर्क का रिलेशनशिप, वैसा नहीं होगा। इस इंसान के साथ आपका रिलेशनशिप बहुत स्मूथली चल सकेगा और बहुत ज़्यादा इसमें एक्साइटमेंट रहेगी। और मुझे लगता है कि आप दोनों का लव फॉर नेचर वो म्यूचुअल होगा। सो देयर विल बी समथिंग और द अदर जो म्यूचुअल होगा आप दोनों के दरम्यान में। चांसेस हैं कि आप इस इंसान का अच्छा, अगर हम अल्फ़ाबेट्स की बात करें तो सी और एम जो है काफ़ी सिग्निफिकेंट हो सकता है। इस कनेक्शन को लेकर हो सकता है कि आपके नाम में सी आता हो, या उसके नाम में सी आता हो, या एम आता हो। एम जो है वो काफ़ी सिग्निफिकेंट, सी और एम काफ़ी सिग्निफिकेंट लग रहा है यहाँ पर। लेट्स सी कि और क्या जान सकते हैं हम आपके पर्सन के बारे में जो आपकी तरफ आ रहा है। डोर टू स्पिरिट और ब्रोकन हार्ट। आप में से कुछ लोगों
के लिए मुझे लगता है कि इस पर्सन की एज 32 हो सकती है या आपकी एज 32 हो सकती है। चांसेस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि पर्सन जो है बहुत ज़्यादा हील्ड हो। चांसेस हैं कि ये पहले पास्ट में हर्ट हुआ है और अब जब ये आपकी ज़िंदगी में आ रहा है तो डेफिनेटली दे आर अ हील्ड पर्सन। हो सकता है कि इसका आपकी ज़िंदगी में आना आपको भी आपके पास्ट रिलेशनशिप से हील करे। हो सकता है कि ये पर्सन और आपके दरमियान में जो अंडरस्टैंडिंग होगी वो इसलिए भी स्ट्रांग हो सकती है क्योंकि आप जिस जगह पर हो ये पर्सन दे हैव बीन देयर, तो उन्होंने वो सब फेज़ देखा है जो आप जिस फेज़ से गुजर रहे हो। तो वो भी एक चीज़ हो सकती है जो ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्टेड होंगे। मुझे लगता है कि आप ऐसे कुछ लोगों के लिए ये पर्सन और आपके दरमियान में जो कनेक्शन है वो काफ़ी सॉलिड और स्ट्रांग रहेगा। बहुत ही केयरिंग होगा ये पर्सन आपको लेकर। आपका इस इंसान की ज़िंदगी में आना, आप में से कुछ लोगों के लिए आप दोनों का एज गैप जो है 10 साल का हो सकता है। मुझे लगता है कि पर्सन काफ़ी मैच्योर होगा या आप काफ़ी मैच्योर हो सकते हो। बट मुझे लग रहा है कि इट्स गोना बी डिफरेंट। कुछ लोगों के लिए येस आप शायद उससे 10 साल बड़े होगे और कुछ लोगों के लिए वो आपसे 10 साल बड़ा होगा। 10 साल का गैप मुझे लग रहा है यहाँ पर। बट एट द सेम टाइम इट सीम्स लाइक कि जो भी आपका कनेक्शन है बहुत ज़्यादा केयरिंग होगा, बहुत ज़्यादा लविंग होगा। और ये पर्सन जो है किसी भी तरह से किसी भी एंगल से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना नहीं चाहेगा। ये वैसा पर्सन होगा जो कि आपकी डिज़ायर होगा इन टर्म्स ऑफ कि मेरा रिलेशनशिप ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। जो आपके थॉट्स में था वो आपको मैनिफेस्ट होता दिखेगा इस इंसान के साथ। सो डेफिनेटली बहुत ही लविंग किस्म का इंसान मैं आपकी ज़िंदगी में आते देख रही हूँ। लेट्स सी कि कहाँ मिलने के चांसेस हो सकते हैं इस इंसान के साथ आपके। एक तो मुझे वर्क लाइफ में लग रहा है, दूसरा नेचर के पास हो सकता है क्योंकि दिस पर्सन लव्स नेचर, तो वो भी पॉसिबिलिटी है। एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर आप जब इस इंसान से मिलने वाले होगे या मिलना है जब आपको, आप वाइट बर्ड्स बहुत ज़्यादा देखोगे, वाइट एनिमल्स, वाइट बर्ड्स बहुत ज़्यादा देखोगे। आपको एक स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन फील होगा टुवर्ड्स डूइंग समथिंग, और जब आप वो करोगे वहाँ पर उस इंसान के साथ आपकी मुलाकात होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। सो अगर आपके कोई भी ऐसा इंट्यूटिवली आपका दिल कर रहा है कुछ करने का, मेक श्योर कि यू डू दैट। जैसे वॉक इन द नेचर हो गया या फिर कुछ भी ऐसा जो कि आपका दिल कर रहा है करने को। अगर आप फॉर इंस्टेंस अगर आप मूवी देखने का जो दिल कर रहा है आपका, हो सकता है कि अगर मीट दिस पर्सन एट द मूवी थिएटर और समथिंग, तो उस तरह के चांसेस भी हैं काफ़ी ज़्यादा। लेट्स सी कि और क्या चांसेस हैं, कहाँ मुलाकात हो सकती है आपकी इस इंसान के साथ। लेट्स सी। वाओ, गो टू द म्यूजियम। होली प्लेस में भी मुलाकात हो सकती है आप ऐसे कुछ लोगों के लिए। म्यूजियम में भी हो सकती है अगर आपका शौक है उस तरह का, तो हो सकता है कि आर्किटेक्चर से रिलेटेड इस पर्सन की फील्ड हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा होली हो सकता है, काफ़ी स्पिरिचुअल हो सकता है, काफ़ी रिलीजियस हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन जो भी रिलीजन है उसका। बट मुझे लगता है कि दिस पर्सन इज़ गोना बी समबडी जो कि अपने आप का बहुत ज़्यादा ख्याल रखता है। हो सकता है कि आप इसे ग्रॉसरी स्टोर में मिलो जहाँ पर ये अपने लिए कोई ग्रॉसरी लेने गए हो क्योंकि दे लव कुकिंग फॉर देमसेल्फ, ये भी पॉसिबिलिटी है। और मुझे लगता है कि टोमेटोज़ इसको बहुत ज़्यादा पसंद होते होंगे, या ये बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस होगा। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि पर्सन जो है चाहे इसकी जो एज जो भी है, ये अपने आप को बहुत ज़्यादा फिट रखते हैं, बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हैं। सो लेट्स सी कि आपका रिलेशनशिप डायनामिक कैसा रहेगा इस इंसान के साथ। मैग्नेटिज्म, देयर इज़ अ ग्रेविटेशनल पुल टू ईच अदर। डेफिनेटली आप लोगों का रिलेशनशिप जो है, एक इक्वेशन जो है वो काफ़ी स्ट्रांग होगी। आपको एक दूसरे की तरफ एक पुल फील होगा। आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए अगर हम कलर की बात करें तो मुझे लगता है कि पर्पल कलर के शेड्स जो है वो काफ़ी सिग्निफिकेंट रहेंगे। स्पेशली हो सकता है कि मतलब नॉट कॉन्शियसली आप उस दिन पर्पल पहनोगे, बट येस चांसेस हैं कि जिस दिन आपकी इस इंसान से मुलाकात हो तो उसने आपने कोई भी शेड ऑफ पर्पल जो है वो पहना हो सकता है। ये भी पॉसिबल है कि आप इस इंसान की तरफ जब अट्रैक्ट होते हो तो आप किसी और कपल के थ्रू इससे मिलते हो, वो भी पॉसिबिलिटी काफ़ी स्ट्रांग है। लेकिन आप दोनों की केमिस्ट्री काफ़ी अच्छी रहेगी और बहुत ही सॉलिड और स्ट्रांग किस्म का बॉन्ड दिख रहा है यहाँ पर। सो या ये रीडिंग आप लोगों की अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए टेक केयर एंड बाय।